बात जब उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की होती है तो यही कहा जाता है कि बहुत जल्द ही इनकी समस्याओं का हल कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसे में अब देखने को मिल रहा है कि शिक्षा मित्रों के लिए लेटर भी जारी हो जाते हैं, फैसले भी हो जाते हैं, लेकिन धरातल पर चीजें लागू नहीं होती है। जैसा कि समर कैंप का मानदेय का जो मुद्दा है वो लंबे समय से बना हुआ है। जब गर्मी की छुट्टियां हुई थी उस दौरान समर कैंप चलाया गया था और ऐसे में शिक्षा मित्र विद्यालय जाकर सारा कार्य करवाते थे, और अब जो शिक्षा मित्र और अनुदेशक है उनका समर कैंप का मानदेय अभी तक नहीं आया, जिस वजह से कहीं ना कहीं उनके बीच में नाराजगी देखने को मिल रही है। ऐसे में ये भी देखने को मिला था कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के लिए एक लेटर भी जारी कर दिया गया था और कहा गया था कि आने वाले 2-3 दिनों में ही मानदेय आ जाएगा, लेकिन आपने देखा कि वक्त बीतता चला गया और शिक्षा मित्रों के हाथ अब भी खाली हैं। दशहरा बीत गया है, आज करवा चौथ है और इसके बाद दीपावली है, फिर छठ पूजा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के मानदेय को लेकर अभी तक कुछ खास निकलकर सामने नहीं आ पा रहा है। 5 सितंबर 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला जरूर लिया, लेकिन उसके बाद भी देखने को मिला कि शिक्षा मित्रों में वो ऊर्जा, वो शक्ति, वो खुशियां देखने को नहीं मिली जो कि होनी चाहिए थी, क्योंकि शिक्षा मित्रों का यही कहना है कि उनके लिए तमाम फैसले लिए जाते हैं, उनके लिए तमाम बैठकें की जाती है, तमाम वादे किए जाते हैं, लेकिन वक्त के साथ उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के साथ बस एक बात निकलकर सामने आती है, जब देखने को मिलता है कि उनके लिए सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे हैं, उनके लिए सिर्फ फैसले लिए जा रहे हैं, ना कि उनको धरातल पर लागू किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र समर कैंप के मानदेय का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी तक उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का मानदेय नहीं आया है और सरकार सिर्फ और सिर्फ आश्वासन देती हुई नजर आ रही। संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा अथक प्रयास किए जा रहे हैं और ऐसे में देखने को भी मिला कि उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन हो या फिर आदर्श समायोजित शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन हो, संगठन के सभी पदाधिकारियों के द्वारा बार बार शासन प्रशासन के अधिकारियों से मुलाकात की जा रही है और अधिकारी भी यही कहते हुए नजर आते हैं कि अब सरकार की तरफ से कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी कि इसके बाद कभी उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को इधर उधर भटकना ना पड़े। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि अब तो सेवानिवृत्त हो रहे हैं शिक्षा मित्र, कई शिक्षा मित्र ऐसे हैं जो उम्मीद पूरी तरह से टूट चुके हैं और ऐसे में अब भी अगर सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जाएगा तो शिक्षा मित्रों का सरकार पर भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी 5 सितंबर को जो घोषणा हुई है उसको लेकर जब धरातल पर शिक्षा मित्रों से बातचीत की जाती है तो उनका यही कहना होता है कि हमारे लिए फैसले कई बार लिए गए हैं, लेकिन समस्याओं का हल नहीं हुआ है, तो हम कैसे भरोसा कर लें। जब तक कि शासनादेश जारी नहीं हो जाता है और जब तक कि मानदेय उनके खातों में नहीं आ जाता है तब तक उन्हें भरोसा नहीं होगा। और बात भी सच है, क्योंकि ठीक ऐसा ही कुछ समर कैंप के मानदेय में देखने को मिला। बार बार कहा जाता है अगले महीने आएगा, 15 दिन बाद आएगा, उसके बाद देखने को मिलता है अचानक से कहा जाता है कि लेटर जारी हो गया है, कभी कहा जाता है कि बजट जारी हो गया है, लेकिन ऐसे में देखने को मिलता है कि जो खाते में मानदेय वो नहीं पहुंच पाता है। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों में आशंका की स्थिति बनी रहती है। शिक्षा मित्र यही कहते हुए नजर आते हैं कि पता नहीं हमारी समस्याओं का हल होगा भी नहीं होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम दावे करते हैं, तमाम वादे करते हैं, आश्वासन दिया जाता है शिक्षा मित्रों का, लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का समर कैंप का मानदेय नहीं आ पाया है। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों में बेहद ही नाराजगी देखने को मिल रही है, क्योंकि दीपावली आने वाली है, छठ पूजा आने वाला, दशहरा बीत चुका है, आज करवा चौथ है और शिक्षा मित्रों के जीवन में खुशियों की बजाय सिर्फ और सिर्फ उम्मीदें हैं और उनको इस बात की उम्मीद है कि शायद बहुत जल्द ही उनके मानदेय का जो पैसा है वो उनके खातों में आ जाएगा। अब देखना ये होगा कि सरकार आखिरकार दीपावली के पहले मानदेय देती है या नहीं। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।